सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, मंदिर में जाकर शंख बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, खुद तो सोए हैं पर भगवान को जगाते हैं। भूखे को एक रोटी नहीं खिलाए, भूखे को एक रोटी नहीं दिए और मंदिर में जाके 56 भोग चढ़ाते हैं। खुद के मन में अंधेरा है, खुद के मन में अंधेरा है और मंदिर में जाके दिए को जलाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भाव होता है, पर भगवान हमारे वो किसी भूख प्रसाद के लालच में नहीं रहते हैं, वो भाव के भूखे हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, भाव है तो भगवान आपके पास आने में देर नहीं लगाएंगे। और जैसे मैं कथा कह के सुनाती हूं, आप और हम एक ही मार्ग पे चल रहे हैं। अगर जो आप शिव को गुरु नहीं बनाए तो शिव को गुरु बना लीजिए। नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने यही 3 सूत्र के बारे में बताया और समझाया। पहले में महादेव से, शिव गुरु से यही कहना है कि हे गुरुवर, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हम पे दया करिए, हे प्रभु दया करिए। और दूसरे में चर्चा करनी है कि हम तो शिव को गुरु बना लिए, कोई भी मिले अपरिचित ही रहे, हम तो शिव को गुरु बना लिए हैं, आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव के महिमा के बारे में बताना है। और तीसरे में भगवान का नाम याद करना है, भगवान का नाम लेना है, नमः शिवाय का जाप करना है, जो आपको जीवन मरण से मुक्ति दिला देगा। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, कथा आपको अगर जो अच्छी लगे, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी, तो आप लोग कथा को अंत तक सुनिएगा। देखिए, पहले के जमाने में, अब तो बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, इतना भेदभाव नहीं रह गया है, फिर भी है भेदभाव। भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं चलता है। भगवान के दरबार में तो सब एक समान है, राजा, रंग, फकीर, छोटी जात और बड़ी जात, क्या सब एक समान उनके दरबार में। उनके घर में ही देखिए, उनके घर में आप देखते हैं, माता रानी का सिंह तो उनका बैल, कार्तिकेय का मोर तो भगवान के गले का सर्प, भगवान के गले का सर्प तो देखिए मूषक राज, गणेश भगवान की सवारी। सब कैसे मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को देख किसी को जलन नहीं। पर यहाँ पृथ्वी पे कौन कैसे आगे बढ़ रहा है? अरे वो तो छोटी कुल का है, छोटी जाति का है, वो तो गरीब है। पर गुरु भाई गुरु बहनों, कभी ध्यान आप लोग दिए, मंदिर में जाओ तो सबका सिर समान रूप से झुकता है भगवान के लिए। गरीब भी शीश झुकाता है और अमीर भी शीश झुकाता है। ये नहीं कि गरीब जाके शीश झुकाता है तो अमीर जाके ऊपर देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका शीश भगवान के दरबार में झुकता है। तो पहले के समय में लोग बहुत भेदभाव रखते थे, बहुत भेदभाव रखते थे छोटी जाति से। अगर जो छोटी जाति के लोग दरवाजे पे भी आ जाए तो दरवाजा धुलते थे। मिट्टी का घर रहता था तो लीपन पोतन होता था कि छोटी जाति का आ गया है। अपने गिलास में, अपने बर्तन में पानी नहीं देते थे, भले वो प्यास से तड़प के मर जाए। ऐसा समाज था,
ऐसे लोग थे, ऐसी सोच थी। उसी समय की मैं आपको कथा सुना रही। देखिए, एक गांव में एक महादेव का मंदिर था। वहां पे दूर दूर से श्रद्धालु आते थे दर्शन करने के लिए। वहां उसी गांव का एक छोटी जाति का लड़का, छोटा सा था, 5-6 साल का था। तो उसके मन में रोज श्रद्धालुओं को देख के लगा कि हम भी देखते कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि छोटी जाति वाले लोगों को उस समय मंदिर में नहीं, वर्जित था, मंदिर में नहीं जाने देते पुजारी लोग। तो उसके कुल के, उसके खानदान के लोग कोई नहीं जाते थे मंदिर में। पर उस लड़के के मन में भाव जगा कि भगवान को मैं भी देखना चाहता हूं कि भगवान कैसे हैं, भगवान से लोग अपनी बात करके सुनाते हैं कैसे, और भगवान सुनते कैसे हैं, भगवान पूरा कैसे करते हैं। हम भी भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। उसके नजर में शायद ऐसा ही था कि जैसे हम हैं वैसे भगवान भी होंगे, भगवान का भी कोई स्वरूप होगा, भगवान भी किसी रूप में होंगे, हम भी भगवान से मिलेंगे। एक दिन गया मंदिर के पास, सोचा जाऊं पुजारी जी देख लिए, अरे भगो भगो भगो, अछूत होके मंदिर में आ रहा है। पूरी मंदिर को धुलवाए, गंगा जल छिड़कवाए, उसको भगा दिए। अब उसके मन में और ज्यादा उत्साह जग गया कि अब भगवान को तो मैं देख के रहूंगा। समय बीतने लगा, लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पर उसका मार्ग मंदिर ही था। सुबह उठता, नहाता धोता, इसके बाद सीधे मंदिर जाता, यही उम्मीद में जाता कि किसी ना किसी दिन तो भगवान से मुलाकात हो ही जाएगी, भगवान से मिल लूंगा, भगवान को देख लूंगा कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो रोज आता, समय बीतता रहा, समय बीतता रहा। बच्चा भी बड़ा हो गया, 10 साल 12 साल का हो गया। बाकी आज तक भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि पुजारी जी देख लेते थे, कोई ना कोई देख लेता था, अरे छोटी जात का है, भगाओ भगाओ भगा भगा देते थे लोग। एक दिन जैसे उसको पुजारी जी भगाए, वो लड़का गया, जा ही रहा था कि रास्ते में उसको आम का पेड़ दिखा। आम बड़े पके पके दिख रहे थे, सुंदर सुंदर। तो उसके मन में भाव आया कि कितने सुंदर आम हैं, भगवान पाते तो कितना स्वाद ले ले खाते, कितना स्वादिष्ट आम है, कितना बढ़िया आम है पका हुआ। अब क्या किया कि पेड़ पे चढ़ गया, खूब 10-12 आम तोड़ा, तोड़ के गमछी में बांध लिया और फिर लेके लौट गया, फिर मंदिर गया। कहा, पुजारी जी मैं भगवान को आम खिलाना चाहता हूं। अरे कहां से आ गया, मूर्ख है क्या, रोज भगाता हूं आ जाता है। भगवान आम खाते हैं कि आम खाएंगे? भगवान को आम खिलाने आए हो और तुम्हारे हाथ का खाएंगे? तुम्हारे हाथ का तो भगवान प्रसाद तक ना ले। उसको भगा रहे हैं। अब लड़का उस दिन टूट गया, क्योंकि बचपन से आ रहा था, छोटे पर से आ रहा था, रोज भगाते थे, तकलीफ नहीं होती थी। पर उस दिन भगवान को कुछ खिलाने के लिए लेके गया था, बड़े भाव पूर्वक लेके गया था। पुजारी जी भगा दिए, रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों से उतर के मंदिर के बाहर आया और वहीं बैठ गया, आंख बंद कर लिया, भगवान को याद करने लगा। अब भगवान को याद करने लगा कि भगवान हम जानते नहीं है कि आप दिखते कैसे हैं, पर हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं, आप भोग लगा लीजिए, भोजन कर लीजिए, इसको खा लीजिए, ताकि हमारी भी आत्मा को संतुष्टि हो जाए कि हम भगवान को कुछ खिलाएं। अब आंख बंद करके आम भगवान को देने लगा, और आम जैसे देता उसके हाथ से छूटता आम अलोप हो जाता, दिखता ही नहीं। अब मंदिर में जितने लोग थे, जितने श्रद्धालु थे, सभी लोग इस तमाशे को देख रहे हैं कि आम तो लड़का उठा रहा है, पर आम जा कहां रहा है, किसी को दिखा नहीं। लड़का वहां से, सारे आम खत्म हो गए, वहां से चला गया घर। अब जब शाम हुई तो जो पुजारी जी हैं मंदिर का पट बंद किए, दरवाजा बंद किए और फिर अपने घर को चले गए। जैसे भोर हुई, फिर आए मंदिर की साफ सफाई करने के लिए।
जब आए मंदिर का ताला खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि आम छिलका उसका गुठली हुआ वहीं पे पड़ी हुई और एक बूंद रस तक नहीं चुआ है। पूरा भगवान ने स्वाद ले लेके खूब बढ़िया से खाया है, एक गूदा नहीं बचा है, सब सिर्फ छिलका और गुठली थी। ब्राह्मण देव के आंखों से, पुजारी जी की आंखों से आंसू गिरने लगा कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है कि हम आपके भक्त को आपके पास नहीं आने दिए। आप तो उसको बुलाना चाहते थे पर हम आने नहीं। बड़े कष्ट में पुजारी जी बोल रहे हैं कि हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। आप उसको पास बुलाना चाहते थे और हम उसको दूर कर रहे थे। आप उसके लाए हुए आम को इतना स्वाद ले लेके खाए हैं। हम तो आज तक आपको 56 भोग खिलाते थे, तरह तरह की मेवा मिश्री खिलाते थे, आपने नहीं खाया। पर एक छोटी बिरादरी के लड़के के हाथों से आम खा लिया। धन्य है वो लड़का कि आप उस पे इतना प्रसन्न है। मंदिर की साफ सफाई किए, उनके मन में गलानी बनी हुई थी, महादेव से बार बार क्षमा मांग रहे थे। थोड़ी देर बाद लड़का आया, रोज की तरह उस सीढ़ियों पे आके बैठ गया। अब उसको पता ही था कि सीढ़ी के उधर नहीं, हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, सीढ़ियों पे बैठ गया। पुजारी जी आए, अरे बेटा जल्दी आओ आओ आओ। अब वो चंबित होकर सोच रहा है कि आज पुजारी जी हमको मंदिर में बुला रहे हैं। हाँ पुत्र तुम्ही को बुला रहा हूं, आओ तुम जाओ अपने भगवान के दर्शन कर लो। मैं तुमको रोक रहा था, मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा था, तुमसे भगवान बहुत प्रसन्न है, तुम जाओ भगवान के दर्शन करो, हमें क्षमा कर दो। लड़का भाव विभोर हो गया, उसके आंखों से आंसू चलने लगे कि हे प्रभु आज हम आपके दर्शन कर पाएंगे, आप दिखते कैसे। गया शिवलिंग के पास, शिवलिंग को पकड़ के अखबार में, हे प्रभु बचपन से आस लगाए हुए था कि आप दिखते कैसे। आपके स्वरूप को, आपके रूप को देख के मैं धन्य हुआ। हमारा कुल, हमारा खानदान, हमारा कई पीढ़ी धन्य हो गया कि हम आपके दर्शन पा गए। हे प्रभु दया करिएगा हमारे परिवार पे और इस नगर के लोगों पे भी दया करिएगा। अगर जो ये नगर के लोग आपके पास नहीं आते तो मैं कैसे जान पाता कि आप भगवान हैं और आपके पास लोग आते हैं, तो मैं भी नहीं आ पाता। इसलिए सबको सुख संपत्ति दीजिएगा, सबको समृद्धि दीजिएगा। देखिए वो लड़का सबके लिए मांगा, उसका कितना विचार, उसका कितना भाव बढ़िया था। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान ना कि किसी भोग किसी प्रसाद के भूखे रहते हैं। भगवान विदुर के घर गए, कृष्ण भगवान। विदुर उस समय घर से बाहर थे, विदुरानी घर में थी। भगवान पहुंचे, विदुरानी देखी कि भगवान आ गए, वो इतनी भाव में डूब गई, इतनी भाव में डूब गई कि भगवान को देखती ही रह गई। सोची कि भगवान आए तो कुछ जलपान इनको करा दें, कुछ इनको खिला दें। घर में गई, खोज रही, कुछ नहीं पा रही हैं। विदुर कहीं से प्रसाद में केला लाए थे, उसी केले को उठा के लाती हैं, भगवान को आसन ग्रहण कराती हैं और केला छील छील के गूदा नीचे गिरा रही हैं और छिलका भगवान को दे रही हैं। और भगवान बड़े प्रेम से, प्यार से उस छिलके को खाए जा रहे हैं। तब तक कहीं से विदुर आ जाते हैं, अरे विदुरानी क्या कर रही हो, गूदा सब नीचे गिरा रही हो, छिलका भगवान को पवा रही हो। विदुर जी चुप हो जाइए, जो स्वाद इस छिलके में मिल रहा है उस गूदे में नहीं है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भाव अगर जो है तो भगवान को आप एक लोटा जल पुष्प ही चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊं। तो तुमनी कुमारी गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे दया दृष्टि अपनी बनाए रखिएगा, सदा अपना आशीर्वाद बरसाते रहिएगा। गरिमा सिंह, गरिमा गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु,
इनके पूरे परिवार पे इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और रमेश सिंगला गुरु भाई, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उन पे अपनी दृष्टि, अपनी आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। और सुकन्या उपाध्याय, सुकन्या गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को ये श्रवण करते हैं, देखते हैं, इनका पूरा परिवार देखता है, लगभग सभी कहानियों में कमेंट करते हैं, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और गौरव केसरी, गौरव गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। पूनम सिंह, पूनम गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।